फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 7 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं। 3 फरवरी से लेकर 9 फरवरी की बात करेंगे। जानेंगे इन 7 दिनों में कहां का बारिश हमें दिखाई देने वाली है। 3 फरवरी का डिटेल से जानने वाले हैं और 2 फरवरी के लिए भी बात करेंगे, यानी कि आज हमें कौन कौन से रीजनों में बारिश दिखाई देने वाली है। फ्रेंड्स, अब हमें एक बार वापस से राजस्थान से लेकर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, इन तमाम रीजनों पर बारिश हमें फैलती हुई दिखाई देने वाली है। 7 दिनों के वेदर में बताने वाले हैं। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। चलिए जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले WD की बात कर लेते हैं। एक WD पहाड़ों पर आया हुआ है और दूसरा WD जो स्ट्रॉन्ग WD है वो भी हमें जल्दी ही पहाड़ों की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देने वाला है। देखिए, ये जो WD बना हुआ है इसके इंपैक्ट से हमें राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली यहां पर बारिश क्यों नहीं दिखाई दे रही है, जबकि मध्य प्रदेश का उत्तरी रीजन और राजस्थान का दक्षिणी रीजन ही क्यों प्रभावित है। देखिए, इसका कारण यह है कि कोई भी एक्टिव वेदर सिस्टम अभी राजस्थान पर मौजूद नहीं है, जिसके कारण यहां राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली पर हमें बारिश दिख सके। ये जो सिस्टम बना हुआ था राजस्थान पे, ये अब बहुत कमजोर हो चुका है और जो मौसर वाली हवाएं हैं वो यहां ठहर नहीं रही हैं। उसका कारण यह है कि जब ये सिस्टम इस तरीके से घूमता हुआ दिखाई दे रहा है तो मध्य रीजन तक हवाएं पहुंचती हुई दिखाई दे रही हैं। और ये जो सिस्टम झारखंड के ऊपर एक और बना हुआ है, ये भी इस तरीके से घूम रहा है तो मध्य रीजन तक हवाएं पहुंचती हुई दिखाई दे रही हैं। तो यहां पर एक रोक लगी हुई है। जो मध्य रीजन है, मध्य प्रदेश का और उत्तर प्रदेश का दक्षिणी रीजन है, यहां पर एक रोक लगी हुई है, जिसके कारण यहां पर मौसर वाली हवाएं मिल रही हैं और यहां क्लाउड फॉर्मेशन हमें दिखाई दे रहा है। अगर यहां पर राजस्थान के क्षेत्रों पर एक कोई सर्कुलेशन बना हुआ होता, एक्टिव वेदर सिस्टम होता, तो यहां पर हमें जबरदस्त बारिश दिखाई दे रही होती है। लेकिन ये जो सिस्टम बना हुआ था राजस्थान पे, ये बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है, तो मौसर वाली हवाएं यहां ठहर नहीं पा रही हैं और आगे की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो ये जो मध्य रीजन है ये हमें प्रभावित दिखाई दे रहा है। चलिए सैटेलाइट में देख लेते हैं बादल हमें कहां कहां दिखाई दे रहे हैं। देखिए, अगर सैटेलाइट की बात करें तो पूर्वी गुजरात की बात कर लेते हैं सबसे पहले, जहां पर बादल हमें हल्के दिखाई दे रहे हैं। देखिए, यहां पर अहमदाबाद, बड़ौदा, दाहोद के आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं बूंदाबांदी हमें दिखाई दे सकती है। सभी क्षेत्रों में जरूरी नहीं है कि यहां बूंदाबांदी रिमझिम हमें दिखाई दे। हल्के बादलों का प्रभाव है तो कहीं कहीं अचानक से यहां बूंदें गिर सकती हैं। बाकी मध्य प्रदेश का जो मध्य रीजन आप देख रहे हैं, देखिए यहां पर सबसे ज्यादा बादल हमें दिखाई दे रहे हैं। जबकि कल हमने आपको बताया था कि 2 तारीख को जो उत्तरी रीजन रहेगा मध्य प्रदेश का और राजस्थान का दक्षिणी रीजन रहेगा, ये सबसे ज्यादा प्रभावी रहने वाला है। लेकिन यहां पर कुछ और ही दिखाई दे रहा है। यहां पर जो मध्य रीजन है यहां सबसे ज्यादा बादल हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो उत्तरी रीजन है मध्य प्रदेश का और राजस्थान का दक्षिणी रीजन है, यहां पर अभी उतना क्लाउड फॉर्मेशन नहीं हुआ है। यहां थोड़ा सा वेट करना होगा। बारिश हमें उत्तरी और दक्षिणी रीजन पर ही दिखाई देने वाली है, यानी कि मध्य प्रदेश का उत्तरी रीजन और राजस्थान का दक्षिणी रीजन, यहीं पर बारिश हमें दिखाई देगी। अभी फिलहाल हमें ना तो उत्तरी रीजन पर विशेष बादल दिखाई दे रहे हैं और ना ही राजस्थान के दक्षिणी रीजन पर बादल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहां डेवलप होंगे बादल और यहां पर थोड़ी सी अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि ये जो मध्य रीजन पर जहां पर बादल हमें दिखाई दे रहे हैं, देखिए यहां पर कुछ एक स्थानों पर आज बूंदाबांदी रिमझिम हमें दिखाई दे सकती है। दक्षिणी क्षेत्रों पर भी हल्के फुल्के बादल पहुंचेंगे, लेकिन यहां पर दक्षिणी क्षेत्रों में विशेष संभावना हमें दिखाई नहीं देगी। उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी रीजन रहेगा, बादल यहां पर भी पहुंचते हुए दिखाई देंगे, लेकिन यहां पर भी कुछ एक स्थानों पर ही बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। विशेष बारिश आज हमें दिखाई नहीं देगी, लेकिन कल तक यहां पर उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। देखिए, बादल आप साफ साफ देख सकते हैं कि पंजाब और हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों में पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये WD जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, यहां से बादल धीरे धीरे क्लियर होते हुए जाएंगे और अगला WD जल्दी ही हमें आता हुआ दिखाई देगा। बाकी देखिए, बिहार के क्षेत्रों तक हमें बादल पहुंचते हुए दिखाई देंगे। यहां पर भी कुछ एक स्थानों पर 3 तारीख को संभावना बूंदाबांदी रिमझिम की बन सकती है। मैं आपको मानचित्र में दिखा देता हूं। चलिए देख लेते हैं मानचित्र में बारिश में कौन कौन से रीजनों में 3 तारीख को दिखाई देगी। देखिए, ये जो मैप आप देख रहे हैं ये 3 फरवरी का मैप है। दक्षिणी रीजन की बात करें, कोई भी एक्टिव वेदर सिस्टम यहां डेवलप नहीं है, जिसके कारण यहां बारिश हो सके। ये जो समूचा रीजन रहेगा ये हमें लगभग क्लियर दिखाई देने वाला है। महाराष्ट्र से लेके जो दक्षिणी राज्य रहेंगे ये हमें पूरे क्लियर दिखाई देंगे। हालांकि महाराष्ट्र का जो पश्चिमी रीजन रहेगा और उत्तरी रीजन, यहां पर हल्के बादलों का प्रभाव दिखाई देने वाला है, यानी कि धुले, नंदुरबार और नासिक के आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं बूंदें गिर सकती हैं। यहां विशेष संभावना तो दिखाई नहीं देगी, लेकिन हल्के बादलों का प्रभाव यहां पर दिखाई देने वाला है। बाकी पूरा महाराष्ट्र हमें क्लियर दिखाई देगा। देखिए, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो या पश्चिम बंगाल, झारखंड, ये जो समूचा रीजन रहेगा ये हमें क्लियर ही दिखाई देने वाला है। हालांकि छत्तीसगढ़ का उत्तरी रीजन और झारखंड का उत्तरी रीजन, यहां पर बादल ही दिखाई देंगे, बारिश हमें दिखाई नहीं देगी।
देखिए बिहार का हाल देखें, बिहार का दक्षिणी क्षेत्र थोड़ा सा प्रभावित हमें जरूर दिखाई दे सकता है, यानी कि भभुआ के आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। बक्सर और गोपालगंज में भी कहीं कहीं बूंदें गिर सकती हैं। बाकी स्थानों पर विशेष संभावना हमें दिखाई नहीं देगी। बिहार के क्षेत्रों में बादलों का प्रभाव हमें लगातार दिखाई देगा, लेकिन बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। दक्षिण में जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से लगता हुआ बॉर्डर है, यहां पर कुछ एक स्थानों पर ही बूंदें गिर सकती हैं। विशेष संभावना यह दिखाई नहीं दे रही है। और जो पूर्वी रीजन रहेगा ये भी हमें क्लियर दिखाई देगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश का हाल देखें, देखिए आज रात को भी पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी रीजन है ये प्रभावित हो सकता है, या फिर कल सुबह या दोपहर के टाइम में ये प्रभावित होगा, क्योंकि यहां पर हल्के बादलों का प्रभाव हमें दिखाई देने वाला है। देखिए यहां जरूरी नहीं है कि सभी स्थानों पर बारिश दिखाई दे, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से क्षेत्रों में संभावना बारिश की बनी हुई है। यहां जो दक्षिणी क्षेत्र रहेगा उत्तर प्रदेश का, यहां 1 mm, आधा mm या फिर 2 mm इस तरीके की बारिश दिखाई देने वाली है। इससे ज्यादा संभावना दिखाई नहीं देगी। हालांकि ये जो बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन का रीजन रहेगा, ललितपुर, झांसी, औरैया के आसपास का, यहां पर सबसे ज्यादा बारिश हमें दिखाई देने वाली है। बाकी ये जो कौशाम्बी से लेके इलाहाबाद, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर और ये जो फतेहपुर का रीजन रहेगा, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, गाजीपुर, ये जो पूरा रीजन रहेगा ये भी हमें प्रभावी दिखाई देगा। लेकिन यहां पर हमें सिर्फ आधा mm, 1 mm इस तरीके की बारिश दिखाई दे सकती है। कहीं कहीं बूंदें गिरेंगी, कहीं कहीं हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। और इत्तेफाक से ऐसा भी हो सकता है कि यहां कुछ एक स्थानों पर बारिश दिखाई ना दे, सिर्फ बादल ही दिखाई दे। बाकी मऊ में भी बूंदाबांदी की संभावना हमें दिखाई दे रही है। जौनपुर, आजमगढ़ के क्षेत्रों में भी बूंदाबांदी रिमझिम हमें दिखाई दे सकती है। इससे ऊपर की जो बेल्ट रहेगी ये हमें लगभग क्लियर दिखाई देने वाली है। हालांकि बादल हमें गोरखपुर तक पहुंचते हुए दिखाई देंगे, लेकिन गोरखपुर पे विशेष संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही है। देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल देखें, इसका जो मध्य और उत्तरी रीजन रहेगा ये हमें क्लियर दिखाई देगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, दक्षिणी रीजन में संभावना फिर भी बनी हुई है। देखिए मध्य प्रदेश का हाल देखें, पूर्वी मध्य प्रदेश का जो उत्तरी रीजन रहेगा, सागर, सतना, अत्ता, पन्ना, रीवा, उमरिया, छतरपुर, सीधी, सिंगरौली और ये जो दामोह, कटनी, शहडोल का रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में संभावना हमें हल्की बारिश की दिखाई दे रही है। कहीं थोड़ी सी मध्यम बारिश भी हमें देखने को मिल सकती है। मॉडल के हिसाब से देखें तो यहां पर भी हमें विशेष बारिश दिखाई नहीं दे रही। मॉडल हमें यहां पर भी क्लियर दिखा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं रहेगा। इन सभी क्षेत्रों में बारिश की संभावना बनी हुई है और यहां पर चांसेस ठीक ठाक बने हुए हैं बारिश के। बाकी जो दक्षिणी रीजन रहेगा, बादल पहुंच सकते हैं, विशेष बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। जबलपुर तक बूंदाबांदी हमें दिखाई दे सकती है। गदरवाड़ा के रीजन में भी कहीं कहीं बूंदाबांदी दिखाई दे सकती है। बाकी पश्चिमी मध्य प्रदेश का हाल देखें, इसका जो उत्तरी रीजन रहेगा, दतिया, भिंड, मुरैना, ग्वालियर और शिवपुरी, ये जो पूरा रीजन रहेगा ये सबसे ज्यादा प्रभावी रहेगा। बाकी यहां पर श्योपुर में भी बारिश हमें दिखाई दे रही है, लेकिन यहां उतनी संभावना हमें दिखाई नहीं देगी। हल्की बारिश यहां पर हो सकती है। गुना से लेके विदिशा की बात करें, शाजापुर, आगर और ये जो राजगढ़ की बात करें, ये जो पूरा क्षेत्र रहेगा यहां पर भी हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई देने वाले हैं। ये पूरा रीजन कवर होने वाला है। मंदसौर, नीमच की बात करें, देखिए यहां पर भी हल्के बादलों का प्रभाव दिखाई देगा। यहां पर भी बूंदाबांदी रिमझिम हमें दिखाई देने वाली है। उज्जैन के क्षेत्रों में भी बादल हमें दिखाई देंगे। अचानक से हो सकता है कि उज्जैन में बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे जाए, विशेष बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। बाकी ये जो मध्य रीजन रहेगा, जैसा कि मैंने आपको सैटेलाइट में भी दिखाया कि यहां बादल बने हुए हैं, तो अचानक से कहीं कहीं बूंदें गिर सकती है। विशेष संभावना मध्य और दक्षिणी रीजन में हमें दिखाई नहीं देगी। मध्य से लेकर जो उत्तरी रीजन रहेगा यहां दिखाई देने वाली है। और देखिए राजस्थान का जो दक्षिणी रीजन है, यहां पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि यहां पैच बना हुआ है, लेकिन ऐसा हमें देखिए आज रात यानी कि 2 तारीख की रात को भी दिखाई दे सकता है, या फिर 3 तारीख की सुबह दोपहर के टाइम में दिखाई देगा। यहां से भी बारिश थोड़ी थोड़ी कम होनी स्टार्ट हो रही है, यानी कि हो सकता है कि जितनी हमें मॉडल ये बारिश दिखा रहा है उतनी भी बारिश देखने को ना मिले। ये बारिश हमें आज ही दिखाई दे सकती है, कल दिखाई ना दे, इस तरीके से भी यहां पर हमें दिखाई दे सकता है। हल्के ही बादल रहेंगे यहां पर। बाकी देखिए पश्चिमी राजस्थान हमें लगभग क्लियर दिखाई देने वाला है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब का जो क्षेत्र रहेगा, देखिए ये भी हमें पूरा क्लियर ही दिखाई दे। हालांकि आपने देखा कि बादल हल्के हल्के यहां पहुंच रहे हैं, लेकिन बारिश की संभावना यहां दिखाई नहीं देगी। जम्मू कश्मीर, यहां पर भी हमें मध्य रीजन जो रहेगा, बारामूला, शोपियां, कुपवाड़ा, किश्तवाड़, श्रीनगर और उत्तरी रीजन जो रहेगा यहां पर हमें हल्की बारिश दिखाई देगी। दक्षिण में बारिश दिखाई नहीं देगी। हिमाचल प्रदेश का जो उत्तरी रीजन रहेगा, यहां पर भी चंबा, धर्मशाला के आसपास के क्षेत्रों में यहां पर कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। बाकी ये जो लद्दाख के बॉर्डर से लगता हुआ बॉर्डर है, यहां पर हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। उत्तराखंड की बात करें, जोशीमठ से लेकर गंगोत्री, यमुनोत्री और चमोली के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। बाकी कहीं पर भी बारिश दिखाई नहीं दे रही है। लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। चलिए देख लेते हैं 7 दिनों के दौरान कहां कहां बारिश हमें दिखाई देगी।
देखिए ये जो मैप आप देख रहे हैं ये 3 तारीख का मैप है। अभी मैंने जो आपको बताया था वो भी 3 तारीख का ही मैप था। मैं आपको बता दूं ये जो मध्य रीजन है ये इफेक्टेड दिखाई दे रहा है, पहाड़ों पर हल्की बारिश हमें दिखाई दे रही है। और महाराष्ट्र का जो पश्चिमी रीजन है यानी कि धुले, नंदुरबार और ये जो नासिक के आसपास का रीजन है यहां पर भी कहीं कहीं बूंदें गिर सकती हैं। बाकी दक्षिणी क्षेत्रों में कहीं कहीं बूंदें गिर सकती है, बाकी कहीं पर भी बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। देखिए 4 तारीख की बात करें मध्य रीजन में हल्की बारिश दिखाई देगी, पहाड़ों पर बूंदाबांदी दिखाई दे रही है, दक्षिण में भी हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। अगला WD आता हुआ दिखाई दे रहा है, चलिए देख लेते हैं। देखिए 5 तारीख की बात करें WD नजदीक आता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा उत्तरवर्ती है इसीलिए इससे हमें विशेष बारिश दिखाई नहीं दे रही है। पहाड़ों पर हल्का इंपैक्ट दिखाई दे रहा है, दक्षिण में भी बूंदाबांदी दिखाई दे रही है, मध्य रीजन पूरा में क्लियर दिखाई दे रहा है। हालांकि जो हवाएं हैं वो थोड़ी सी तीव्र पहुंचते हुए जरूर दिखाई देंगी, ऐसा हमें पूर्वी रीजन पर दिखाई देगा। और ये जो मध्य से लेकर उत्तरी राज्य है यहां पर दिखाई देने वाला है। दक्षिण में गर्मी बढ़ी रहेगी, मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात के क्षेत्रों में भी यहां पर भी गर्मी बढ़ी रहेगी, लेकिन हवाएं जो हमें तेज दिखाई देंगी वो हमें पूर्वी रीजन और उत्तरी मध्य रीजन तक दिखाई देने वाली है। मध्य से लेकर जो दक्षिणी राज्य है यहां पर विशेष इंपैक्ट हवाओं का दिखाई नहीं देगा। चलिए देख लेते हैं। देखिए 6 तारीख की बात करें तो हवाओं का प्रभाव लगातार हमें उत्तरी और पूर्वी रीजन पर दिखाई दे रहा है। मध्य और पश्चिमी रीजन, दक्षिणी रीजन पर हवाओं का प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा। पहाड़ों पर हल्की ही बारिश दिखाई दे रही है, WD काफी ऊपर है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 7 तारीख की बात करें तो पहाड़ों पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे रही है, बाकी कहीं पर भी बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। 8 तारीख की बात करें राजस्थान के क्षेत्रों में कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देने वाली है। देखिए लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्रों में हल्की बारिश दिखाई देगी, एक स्ट्रॉन्ग WD आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 9 तारीख की बात करें एक बार वापस से यहां स्ट्रॉन्ग WD का साफ साफ इंपैक्ट हमें दिखाई दे रहा है। तो राजस्थान से लेके मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लेके दिल्ली, हरियाणा, पंजाब ये जो समूचा रीजन रहेगा ये हमें प्रभावी दिखाई दे रहा है। एक और सर्कुलेशन यहां राजस्थान के क्षेत्रों पर हमें दिखाई दे रहा है। लद्दाख से लेके गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड इन सभी क्षेत्रों में बारिश हमें अच्छी दिखाई देगी। बाकी दक्षिणी और पूर्वी रीजन में हमें बारिश दिखाई नहीं दे रही है। बाकी ये है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।